हेलो बच्चों। बेटा, आज हमारी जो वीडियो बन रही है वो है क्लास 11th हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जिसको वो कहते हैं बैंक समाधान विवरण। बेटा, अभी एग्जाम का समय आ रहा है यार। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसके ठीक 15 से 20 दिनों के अंदर एग्जाम होने वाला है। बहुत सारे बच्चे क्लास 11th के अंदर में जब वो सीजी बोर्ड या हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होते हैं तो बड़े परेशान से हो जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होते हैं उनका जो लेवल होता है बहुत अच्छा होता है, वो पढ़ाई करने में बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन उनके अंदर में आत्मविश्वास की कमी होती है, क्योंकि आगे जब वो पढ़ते जाएंगे, जब वो 12th कर लेंगे कॉमर्स से, फिर उनके मन में कभी ये उनको मालूम नहीं रहता है कि 12th के बाद क्या करना है। अक्सर वो उन कोर्सेज में चले जाते हैं 12th के बाद जो वो मजबूरी में करते हैं। वो बैंकिंग के सेक्टर में जाना पसंद करते हैं, वो रेलवे की नौकरी की तैयारी करने लगते हैं। वो खराब नहीं है रे, वहां प्रतिस्पर्धा ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है। और अगर आप लोग बच्चे हो, अगर क्लास 11th के अंदर में आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आया, सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे बहुत बहुत फर्क पड़ता है। सबसे बड़ा फर्क यह पड़ेगा कि तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तू खुद पर यकीन कर पाएगा मैं 12th के अंदर में फाड़ने वाला हूं, वो रिजल्ट ले सकता हूं 12th के अंदर में जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी बहुत जरूरी बात, क्लास 11th का जो अकाउंट है पिछले कक्षा 1 से लेके 10 तक जो तुमने पढ़ाई की होगी, उन सभी मैथमेटिक्स या जो भी तुमने टॉपिक पढ़ा होगा, उन सब से भी आसान है क्लास 11वीं, कक्षा 11वीं का अकाउंट्स। आज हम एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसकी क्या वेटेज है, कितना भार है हमारे एग्जाम में। मेरा बेटा, कम से कम ये तेरे एग्जाम में 6 मार्क्स का भी आ सकता है और 4 मार्क्स का भी आ सकता है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में सही बन जाए तो वैसे ही 1% बढ़ गया। और कई सारे बात बच्चे ये नर्वस हो जाते हैं कि मेरे से बैंक समाधान विवरण नहीं बन रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं बैंक समाधान विवरण कैसे बनाया जाता है और इसको कितनी आसानी से हम बना सकते हैं। बेटा, बैंक समाधान विवरण जैसे कि समझ में आ गया कि बैंक यानी बैंक के समस्याओं के साथ कई बार हमारे समाधान करने की स्थिति आ जाती है। पहले के जमाने में एक आम इंसान का शायद बैंक में अकाउंट था। आज के डेट में हर कोई तीसरा आदमी बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो घर से निकला तो उसको बैंक की जरूरत पड़ेगी। इवन एक छोटे से छोटे बच्चे को भी आजकल बैंक की जरूरत पड़ने लगी है। कक्षा 10 या कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं के विद्यार्थी को भी पड़ती है। क्यों? आजकल मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस लोग बैंकों के माध्यम से करते हैं। फोन पे इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे जैसे बैंक का प्रयोग ज्यादा होने लगा, इस्तेमाल ज्यादा होने लगा, वैसे ही बैंकों के साथ एक व्यक्ति, कस्टमर, ग्राहक का लेन देन जब बढ़ने लगा तो झगड़े भी होने शुरू हो गए बैंकर्स के साथ में। तो कक्षा 11वीं के बच्चों, आज जो आप बैंक की समस्या के बारे में पढ़ने वाले हो, एक बिजनेसमैन जिसको अपन एक व्यापारी कहते हैं, आज भारत में मौजूद हर व्यापारी का बैंकों में अपना एक खाता होता है। व्यापारी अपने घर में जो खाता बनाता है, अब दोनों को हिसाब मेंटेन करना है। एक बिजनेसमैन भी यानी व्यापारी भी अपना खाता बना रहा है, वो घर में हिसाब किताब कर रहा है, और बैंकर्स भी हिसाब किताब कर रहे हैं। जब दोनों के खातों में आपस में अंतर आ जाता है तो उस समय वो बैंक समाधान विवरण बनाते हैं। लाइक एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उनके मंदिर में जो भी दक्षिणा आ जाती थी, उन्होंने अपने साथ एक सहायक को रखा हुआ था। पंडित जी ने अपने साथ एक सहायक को रखा था। देखो रामू, ये बैंक जो भी हमारे मंदिर में चढ़ावा आता है, हाँ हाँ चलिए पंडित जी, बेटा देखो ये मंदिर का जो है लोगों का पैसा है, तुम अपने पास मत रखना, ठीक है ना पंडित जी? जो पैसा आएगा उसको तुम हर दिन बैंक में जाके जमा करना।
हाँ कर दूंगा ना पंडित जी, कर दूंगा, कल से कर दूंगा। हाँ तो सुन, जो पैसे आए बैंक में जा जमा कर और घर में एक हिसाब किताब के लिए खाता बना ले। पंडित जी वो क्या होता है खाते? बेटा जो पैसा आएगा उसको लिख। ठीक है पंडित जी मैं कर लूंगा काम। ठीक है, अब मैं भरोसा कर रहा हूं, धोखा मत देना। नहीं नहीं नहीं, धोखा नहीं दूंगा। अब वो मुनीम को पंडित जी क्या करते, उन्होंने जिसको मुनीम बनाया वो अपने घर में एक हिसाब किताब रखता था और उस हिसाब किताब का नाम उसने रख दिया रोकड़ खाता। अब अपने सारे लेन देन को वो यहां लिखता, जैसे 100 रुपए आ गए यहां लिख देता, 2000 रुपए आ गए यहां लिख देता, 300 रुपए आ गए यहां लिख देता, सारे खातों को जोड़ देता और जोड़ने के बाद जो बैलेंस बच जाता, शेष बच जाता, उसको यहां लिख देता। तो एक दिन पंडित जी ने बैंक उस मुनीम को बुलाया, मुनीम इधर आओ। मुनीम दौड़ता हुआ आया। हाँ पंडित जी। देखो आज मैं बैंक जा रहा हूं। हाँ पंडित जी जाइए ना। बस जाइए मत बोल, हैं? जाइए बोल रहा है। ये बता मेरे को बैंक में कितना पैसा है, मेरे को भगवान जी की मूर्ति लगवानी है, कितना पैसा है? मैं अभी 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 देख के बताता हूँ। मुनीम जी बोले क्या? हमारे बैंक में इस समय 2400 रुपए हैं। ठीक है, हिसाब ठीक से किया है? हाँ मुनीम जी, मैं तो डेली का हिसाब कर लेता था मुनीम जी, जो भी पैसे आते थे मैं बैंक पे जमा कर देता था मुनीम जी। मैंने खाते भी प्रॉपर मेंटेन किए हुए हैं, रोकड़ खाता बनाया है, तो बैंक में 2400 रुपए है ना मुनीम जी, आप चिंता मत करो मुनीम जी, देखिए 2400 रुपए है। ठीक है, मेरी साइकिल बाहर निकाल, मैं जा रहा हूं बैंक। अब ये पंडित जी गए बैंक, टुकड़ुक टुकड़ुक करके गए बैंक। अंदर घुसे, एकदम दरबान गए, चलिए चलिए हटिए। हाँ ए बिटिया रानी, अंदर में एक लड़की बैठी थी। बिटिया रानी बेटा बैंक से मेरे को थोड़ा 2400 रुपये दे दो। तो अंदर लड़की, हाँ पंडित जी 1 मिनट रुकिए ना, मैं खाते में देख लूं कि आपके खाते में पैसे जमा भी हैं या नहीं है। हाँ देख लो बताइए, हमको मालूम है हमारे खाते में 2400 है, मेरा मुनीम हिसाब करता है। अरे ठीक है ना पंडित जी, 2 मिनट। पंडित जी माफ कीजिएगा। क्या माफी मांग रही है? अरे हैं, क्या माफी मांगती है? पंडित जी आपके खाते में केवल 1800 रुपए हैं। बकवास मत करो, मेरे खाते में तो 2400 रुपए होने चाहिए। मेरा रोकड़ खाते का जो शेष है वो बता रहा है 2400 होना चाहिए। नहीं मुनीम जी, पासबुक में लिखा हुआ है, देखिए ना पासबुक में लिखा है आपके खाते में केवल 1800 जमा। और लड़ाई शुरू हो गई, सब लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि रोकड़ पुस्तक का शेष और पासबुक का शेष आपस में मिल नहीं पा रहा था। लड़ाई शुरू हो गई। तो उतने में मैनेजर आया। क्या हुआ पंडित जी, क्या हुआ, क्यों लड़ाई कर रहे हो? बोले ये देखो, ये मेरे बैंक में रोकड़ में लिखा है मेरे में इतने रुपए का शेष होना चाहिए, और ये देखो तुम्हारी जो लड़की है वो, यस सर इनके अकाउंट में केवल 2000 रुपए नहीं है, केवल 1800 रुपए हैं। बेटा जब ये लड़ाई होने लगी तो लोग बीच बचाव करने लगे और पंडित जी को मैनेजर ने समझाया, पंडित जी कई बार आपके बैलेंस और हमारे शेष आपस में मैच नहीं करते कुछ कारणों की वजह से। तो बोले मैं क्या करूं? घर जाइए अपने मुनीम को बोलिए वो एक विवरण तैयार करे, जिस विवरण का नाम होगा बैंक समाधान विवरण। आप उस विवरण के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि आपके शेष में और हमारे शेष में क्यों अंतर आया। तो क्या आंसर निकला बेटा? जब रोकड़ पुस्तक का बैंक का शेष हमारे पासबुक के बैंक के शेष से मैच नहीं करता, मिलान नहीं करता, उस ना मिलान करने के कारणों का पता लगाने के लिए एक व्यापारी जो विवरण बनाता है उसे हम कहते हैं बैंक समाधान विवरण। तो क्या थ्योरी बनी मेरे बच्चों? अगर आपने देखा, यहां पंडित जी को मैं रखे रहता हूं, नहीं भेजता हूं घर, यहां लिखा है बैंक की समस्याओं के समाधान का विवरण का क्या अर्थ और क्या परिभाषा है। चूंकि हम सीजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो थ्योरी, एमसीक्यू, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको अपन कहते हैं, उसका भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज मैं आपको थ्योरी और कुछ प्रैक्टिकल्स भी बताने की कोशिश करूंगा। कहता है रोकड़ बही, बेटा जो मुनीम बना रहा था
और पासबुक, ये जो बैंक बना रही है, कई बार रोकड़ बही और पासबुक यानी बैंक का जो बैलेंस होता है उसके शेष में अंतर होने की स्थिति में इसके कारणों की खोज करना आवश्यक है कि भाई हमारे रोकड़ में शेष बताया था 2400, लेकिन हम जब बैंक गए तो बैंक में 1800 रुपए थे। तो लड़ाई मत करो सर, क्यों? अरे लड़ाई करके क्या ही मिलेगा, पता लगाओ कि क्यों फर्क आया। इन फर्क को जानना आवश्यक है ताकि दोनों के शेषों का क्या हो सके, मिलान हम कर सकें। इस कारण आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए ग्राहक, जिसको मैं बार बार व्यापारी कह रहा हूं, समय समय पर एक विवरण, ध्यान देंगे बैंक समाधान विवरण होता है, खाता नहीं होता है, तो एक विवरण तैयार किया जाता है जिसे हम कहते हैं बैंक समाधान विवरण। तो अब अगर एग्जाम में आपसे कोई पूछेगा कि बैंक समाधान विवरण किसे कहते हैं, आंसर याद करने की जरूरत नहीं, पंडित को याद रखना, कह देना जब रोकड़ पुस्तक का शेष और पासबुक का शेष आपस में मिलान नहीं करता, इसके कारणों को जानने के लिए जो विवरण एक व्यापारी बनाता है उसे हम कहते हैं बैंक समाधान विवरण। तो कभी भी नहीं भूलोगे बेटा, याद रखना। डेफिनेशन, परिभाषा बिल्कुल याद कर सकते हो, यह परिभाषा भी वही है जो मैंने कहा। बैंक समाधान विवरण एक ऐसा विवरण है जो पासबुक के शेष और रोकड़ बही से मिलान करने के लिए बनाया जाता है। कोई पूछेगा मेरे से कि विशाल तू बैंक समाधान विवरण, कोई थोड़ी मेरे बैंक, मैं घर से निकल रहा हूं मेरे खाते में 500 रुपए, बैंक में गया बैंक वाले के भी खाते में 500 रुपए, मत बनाओ बैंक समाधान विवरण। क्यों? तू 500 रुपए सोचा, बैंक में भी 500 रुपए, तब बनाओ बैंक समाधान विवरण जब तू 500 सोचा बैंक में 400 है या 600 है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। तो उन कारणों को जानने के लिए बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है। वही लिखा है, बैंक समाधान विवरण एक विवरण है जो प्रातः मुख्यतः पासबुक के शेष और रोकड़ बही से मिलान करने के लिए तैयार किया जाता है। सरल शब्द, बिल्कुल सरल है, आप इसको बाद में आराम से अपने कमरे में इसको नोट कर लेना अगर आप सीखना चाहते हो बैंक समाधान विवरण तो। ठीक है बेटा, हालांकि आपके बुक का ही आंसर है तो आपके पास होगा भी, तो देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां से आते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। सर पहले तो विशेषताएं होती क्या है सर, हमको मालूम नहीं, कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया विशेषताएं क्या होती। मैं भी नहीं ध्यान दिया था जब मैं क्लास 11 में था। विशेषताएं का मतलब होता है जिससे ये पता चल जाए कि ये बैंक समाधान विवरण है। नहीं समझ में आया, हम एक लड़का हॉस्पिटल गया डॉक्टर का इंतजार कर रहा था, फिर डॉक्टर ने बुलाया उसको, ए रामू, हाँ हाँ जी इधर आओ बैठो, हाँ हाँ। फिर डॉक्टर पूछने लगा बताओ क्या हुआ। से डॉक्टर सर वो कल सुबह से शाम तक करीब करीब 6 बार हो गया सर, बार बार उल्टी हो रही है सर, बहुत तकलीफ है। और बताओ। सर ये ऐसा हो रहा है, सर वैसा। फिर डॉक्टर निकाल के बोलता है तुझे वायरल फीवर है। मतलब विशेषता है, करेक्टर देख के बताते हैं कि तुझे वायरल फीवर है, तेरे को फला फला बीमारी है। तो हर एक चीज की एक विशेषता। आपको कैसे पता चलेगा कि बैंक समाधान विवरण कहां है? सर कोई भी बता देगा बेटा, कैसे कैसे बता देगा? क्यों कोई पूछेगा बैंक समाधान विवरण? अंतर आएगा तब। मैं बोला ना, जब अंतर आएगा ही नहीं, क्यों कोई पागल है कि बैंक समाधान विवरण बनाएगा? तो जब भी अंतर की, क्या है बैंक समाधान विवरण? अंतर की दशा में तैयार करो। जब भी आपके बैंक का बैलेंस आपके रोकड़ पुस्तक से मैच ना करे, बना ले बैंक समाधान विवरण। दूसरा, निश्चित तिथि को, साल में एक ही बार नहीं बनता है। मतलब गुरुजी साल में एक बार नहीं बनता है? अरे भैया जनवरी में फर्क आ गया तो जनवरी में तो बैंक समाधान विवरण बनाएगा, फरवरी में फर्क आया तो फरवरी में तो बैंक समाधान विवरण बनेगा। ईयर के एंड में नहीं बनता है, साल के अंत में नहीं बनता है। तो बैंक समाधान विवरण एक निश्चित तिथि को हर महीने के भी एंड में बना सकते हो आप। हर महीने अगर आपके बैंक का फर्क आपके खाते से आ रहा है, हर महीने बैंक समाधान विवरण बनाओ। तीसरा, ये विवरण है, मैंने कहा ना ये विवरण है, खाता नहीं है। ये एक क्या है बेटा? विवरण है, खाता नहीं। एग्जाम में एमसीक्यू में आएगा बैंक समाधान डैश 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 है, लिख देना विवरण है। बैंक समाधान विवरण नीचे लिखा है, ए खाता है, बी विवरण है, सी दोनों है, इनमें से कोई नहीं तो लिख देना बैंक समाधान विवरण एक विवरण है, खाता नहीं है। ठीक है, किसके द्वारा बनाया जाता है भाई? प्रॉब्लम किसको हो रही है? ग्राहक को। बैंक तो वही गए, पंडित जी गए थे, तो बैंक वाला थोड़ी ना बैंक समाधान विवरण, वो तो अडिग है,
हम तो गलती नहीं कर रहे हैं, हम जो जो हुआ है वही कर रहे हैं। बैंक समाधान विवरण कौन बनाया था, एग्जाम में आएगा तो कौन बनाता है, ग्राहक, या इसी को अपन कहते हैं व्यापारी भी, और व्यापारी ही हमारा ग्राहक है। क्यों बनाते हैं सर बैंक समाधान विवरण, त्रुटि, गलती हो गई भाई, गलती हो गई है, वो मुनीम जो था ना वो बदमाशी कर सकता है, तो उन गलतियों का पता लगाने के लिए बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है। क्या आवश्यकता है सर, क्या आवश्यकता है बैंक समाधान विवरण की, नहीं है क्या, तेरा यहां 10 रुपए घूम जाता है तो अपने तुम हिसाब लेने लगते हो, आवश्यकता पूछ रहे हैं? सोचिए, हैं, आपके मम्मी पापा का बैंक में 2 लाख रुपए जमा है, बड़े खुश है बेचारे बुजुर्ग आदमी, हर दिन बोलते हैं भैया बिटवा बिटवा हमारे खाते में तो 2 लाख रुपया जमा है, हाँ माँ भैया हम बड़ा खुश है हमारे बैंक में 2 लाख रुपया जमा है, उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या नीड हो गई, एक दिन वो बैंक गए दोनों बुजुर्ग, ए बेटा बैंक में कितना रुपया है, बड़े खुश हैं, देखो 2 लाख, बोलेगा अंकल जी आपके बैंक में तो 1 लाख रुपए, अटैक आ जाएगा, लगा लो शर्त है, आवश्यकता, क्यों नहीं आवश्यकता, कब बनाते बैंक समाधान विवरण, जब आपके बैंक में कुछ त्रुटि हो जाती है। अब आपके मम्मी पापा बोलेंगे ना, बुजुर्ग आदमी दादा दादी, ए बेटा 2 लाख रुपए था, ये 1 लाख कैसे, गलती हुई है ना बैंक वाले से, हुई है ना, तो कब किसकी आवश्यकता कब पड़ रही है, जब हमको अपनी गलती का पता लगाना है, तो हम बैंक का समाधान विवरण पत्र बनाएंगे। छल कपट, वो पंडित ने सारा भरोसा मुनीम पर कर दिया, और मुनीम, पंडित को कैसे पता चलेगा, इधर 100 रुपया भसका देता हूं, 100 रुपये चोरी कर लेता हूं, पंडित जी को नहीं पता चलेगा, और पंडित जी कर ले, मैं भी अलग से हिसाब रख रहा हूं, जो करना है कर ले, और पंडित जी के हिसाब से 2400 रुपए होने चाहिए थे, बैंक में कम हो गए, तो छल कपट हुआ है। हो सकता है वो मुनीम चोर निकल गया हो सकता है वो बैंक में काम करने वाला कर्मचारी चोर निकल गया हो सकता है वो धोखा दे दे, वो भी दे सकता है बेटा, हाँ? तो गलती पता लगाने के लिए, छल कपट का पता लगाने का, रोकड़ बही के आधार पर, ये जो भी पासबुक का बनाया जाता है बैंक समाधान विवरण, रोकड़ बही के आधार पर बनाया जाता है, क्योंकि जो आदमी रोकड़ बही घर में मेंटेन करता है उसी को पता रहेगा बैंक में कितना रुपए जमा है। जो लोग नहीं मेंटेन करते हैं वो, उनको नहीं पता रहता कि प्रॉपर बैंक में कितना जमा है। सर इतना सारा डिफरेंस आ जाता है क्या, जो बीच में आप दादा दादी बोले, अरे हमारे एक मित्र थे, एक दिन बैठे थे अपने दुकान में, ऐसी बात कर रहे थे, बैठे बैठे बात चल रही थी, चलो ना ललित चाय पी के आते हैं, भाई 5 मिनट रुक, बात ही चल रही थी, अचानक धम्म से एक मैसेज आया, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड 10 लाख रुपीज। ललित को प्यार से हम लल्लू कहते थे, लल्लू खड़ा हो गया, विशाल मेरे बैंक में तो अचानक 10 लाख रुपए आ गए। हम दोनों बोले भाई ये तो अच्छा है, पार्टी। नहीं 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 नहीं, लल्लू बोला नहीं भाई, ये 10 लाख रुपए मेरे नहीं है, गलती से बैंक वाले ने मेरे अकाउंट में डाल दिया है, हो सकता है अंकों में कुछ गलती हो गई हो, किसी खाते का नंबर मेरे जैसा हो, लास्ट का एक डिजिट बदल गया हो, तो ले लेना लल्लू, नहीं पता चलेगा बैंक वाला क्या कर लेगा बे, ले ले 10 लाख रुपए। बोले नहीं, फिर उसके बुजुर्ग माता पिता बैठे थे, बिल्कुल सही कह रहा है हमारा बेटा विशाल, जाओ और बैंक में बता दो 10 लाख रुपए तुम्हारे खाते में गलती से आए, वरना कल को तुम पर पुलिस का केस हो जाएगा। अंकल लल्लू थोड़ी ना गलती किया है, वो तो बैंक वाले ने गलती किया। बोले तो भी किसी का और का पैसा लेना चोरी ही कहलाता है, जाओ तुरंत और बैंक में जाके बता दो कि यहाँ पे 10 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आए। तो जो लल्लू अपना प्रॉपर अकाउंट रोकड़ वही बना रहा था, इसलिए उसको मालूम था कि उसके बैंक में कितना रुपए है, उसको मालूम था कि उसके बैंक में फला फला रुपया है, लेकिन अचानक से जब 10 लाख रुपया है तो सोचने लगा ये कहां से आ गया, मैंने तो कोई लेन देन किया ही नहीं था। तब वो जाएगा बैंक वाले के पास और बैंक में जाके बोलेगा कि सर मेरे खाते में गलती से 10 लाख रुपए जमा हो गए। तो रोकड़ बही के आधार पर बनाया जाता है। और बैंक समाधान विवरण क्यों बनाया जाता है, फटाफट लेते हैं बेटा। और बैंक समाधान विवरण क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? बैंक द्वारा गलत एंट्री, कभी कभी बैंक वाले भी इंसान हैं, उनसे भी गलत एंट्री होती है, वो 2 रुपए दबाने की जगह 20 दबा दें, 20 रुपए दबाने की जगह 2 रुपए दबा दें, तो बैंक वाला कई बार हमारे पासबुक में गलत एंट्री कर जाता है, तो भी हमको बैंक समाधान विवरण। अंकेक्षण हेतु, सर ऑडिट अंकेक्षण क्या होता है? पलक नाम की एक लड़की
एक मस्त होटल खोल के रखी थी। अब पलक दिन भर दुकान के गल्ले में बैठती थी अंकेक्षण के लिए। सर अंकेक्षण क्या होता है? तो एक उसने सोचा कि मैं तो दिन भर दुकान में बैठती हूँ सखी, तो एक नेहा को फोन लगाई, बोली नेहा बहन, बोली क्या है? तू ना, मैं तो दिन भर दुकान में बैठती हूँ, तू आ जा और ना हिसाब किताब रखना। अब पलक ने तो भरोसा कर लिया। अब नेहा आई, नेहा शाणी, पलक मेरे हिसाब रख दिए। अब नेहा क्या करती, जो पैसा आता 100 रुपए तो धीरे से 10 रुपए अलग कर देती, या नेहा से गलती हो जाती। तो पलक जानती थी मैं तो इसको अपना सेक्रेटरी बना ली हूं, कैशियर बनाई हूं। कल को अगर ये कुछ रुपया चोरी वोरी कर ली या इधर उधर पैसा कर ली तो कैसे करूंगी मैं? लेकिन नेहा अच्छी थी, बहुत प्यारी सी बच्ची थी। नेहा एकदम क्लियर बंदी थी, मैं सारा हिसाब प्रॉपर रखूंगी। लेकिन पलक को उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था, लग रहा था ये गलती करेगी। नेहा इस बात से अनजान थी कि पलक सोच रही है ऐसा। तो जब साल खत्म हो गया तो पलक को लगा कि नेहा कुछ गलती कर रही है या नेहा से अनजाने में कोई गलती हो रही है। तो उसने नेहा को बिना बताए किसी खेमराज को बुलाया। बोला, पलक ने बुलाया, बोला देख इधर आ भाई खेमराज। बोले क्या है? तू एक काम कर, मैंने ये सारा लेन देन इसको चेक कर। तो खेमराज बोला दीदी मैं क्यों चेक करूं? बोले देख तुझे ही चेक करना पड़ेगा, तुझे ही सारे खाते चेक करना पड़ेगा। मुझे ना नेहा पे डाउट हो रहा है। हालांकि बात नेहा को नहीं पता, नेहा बहुत ईमानदार, पलक भी बहुत अच्छी, खेमराज भी बहुत अच्छा। लेकिन कई बार व्यापारी को शंका आ जाती है तो वो अपने खाते की जांच अपने आदमी के अलावा किसी दूसरे आदमी से करवाता है, और वो आदमी आके जब खाते की जांच करता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अंकेक्षण करना। मतलब खातों की जांच करने वाली प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑडिट करना, अंकेक्षण करना। ठीक है मेरा बच्चा? तो ध्यान रखा अंकेक्षण क्या होता है, तो कई बार इसके लिए भी बनाया जाता है। ओके, तो बैंक समाधान विवरण का अर्थ मैंने आपको पूरे इस क्लास के अंदर में समझाया, उसकी विशेषताओं के बारे में मैंने आपको समझाया, उसकी आवश्यकता के बारे में मैंने आपको समझाया। अगला पड़ाव आता है, सर इसके प्रैक्टिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं? मैंने कहा था शुरुआत में, दुनिया का सबसे आसान विषय है लेखांकन, और क्लास 11 का अकाउंट तो चना मुर रहा है, गुपचुप खाने जैसा ही है, गप अंदर। लेकिन फिर भी आप में से कई सारे बच्चे लोग इस चैप्टर के अंदर में कमांड नहीं कर पाते। तो क्या है बैंक समाधान विवरण? अभी तक जो मैंने बोला वो था थ्योरी, और अब जो पार्ट आएगा वो आएगा प्रैक्टिकल्स, यानी क्वेश्चंस बनाने के लिए। कितना सरल है आप समझिए। पहले मैं पढ़ाने से पहले एक आपको हिंट कर रहा हूं, जब भी आप बैंक समाधान विवरण बनो तो आंख बंद करके सोचो कि आप खड़े हो, आप खड़े हो। बस करना क्या है, ये मैं खड़ा हूं। विवरण बनाना कितना आसान है, बस समझना। एक साइड मैंने लिख दिया प्लस, आपको सोचना है, मैंने इधर लिखा जोड़, इधर लिखा घटाया। तैयार? सब तैयार? ओके। आपका जो दिल का है वही करना, कोई दूसरा आके बोलेगा तो मत मानना। ठीक है, चिड़िया उड़ती है, कोई बोलेगा शेर उड़ रहा है तो मत मान लेना, अरे ये देखो शेर उड़ रहा है भाई, वैसा नहीं करना। जो दिल का है वही तेरा। और एक और चीज बताऊं, आज वाला जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं मेरे से ज्यादा तेरे को आता है। बस फर्क है, तुझे लग रहा है तुझे नहीं आता, मुझे लग रहा है मुझे आता है। तो तेरे को आता है, तुझे सीखना है। ये बैंक समाधान विवरण जो तेरे दिल में है वही करना। जब एक मुझे ऐसा लगे आपको कि इससे मेरे बैंक का शेष फायदा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो प्लस कर देना। और आपको लगे कि सर का बैंक का बैलेंस तो कम हो रहा है, तो यहां लिखना माइनस। तो ठीक है, मैंने लाइक ऐसा बना लिया टी शेप में, ऐसा टी शेप सोचो। तो एक साइड है ऐड, एक साइड है लेस। कुछ नहीं करना, जो तेरा दिल कहे। दिल कहता है चल, जो करना है वही करना है। चैप्टर आसान है, बुक की भाषा में टफ लगेगा, अपन ऑनवर्ड में चलते हैं। ठीक है, ओके। फायदा पहला, एक दिन एक व्यापारी ने मेरे बैंक में लाके 10 लाख रुपए जमा कर दिए। आप सोचो
क्या मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा क्या? एक व्यापारी, मेरे खाते बैंक में 1 लाख रुपए है मान लेते हैं, एक आदमी बिना बताए मेरे खाते में 10 लाख रुपए जमा कर दिया, इससे मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ा कि कम हुआ? क्या आंसर मिला? बढ़ा, प्लस। क्लियर? ओके। बैंक वालों ने मेरे जमा राशि पर मेरे को ब्याज दे दिया। क्या दे दिया? ब्याज दे दिया। मेरे खाते बढ़ेंगे कम होंगे सर जी? बढ़ेंगे, प्लस। मैंने किसी को चेक दिया, एक आदमी आया मेरे घर चेक लेने के, मैं उसके यहां से राशन खरीद के लाया था। ए विशाल यार, वो तुम राशन लेके आ गए? वहां अंकल लेकर आया हूं, पैसा दे दो। सुनती हो? एक काम करो, इनको पैसा देना चेक से दे देते हैं, ये लीजिए अंकल चेक से। धन्यवाद अंकल। ठीक है विशाल, तुमने मेरे को चेक से पैसा दे दिया। ठीक है अंकल, मेरे बैंक में 1 लाख रुपए थे, मैंने उनको 10,000 का चेक दे दिया, तो उनको अकाउंट से निकाल लेना चाहिए ना। अब बेचारे वो अंकल साइकिल से जा रहे हैं, सही सही से चेक निर्गमित कर दिया मैंने, और अंकल भूल गए वो चेक बैंक में जमा करना, मेरे पैसे निकालना अंकल भूल गए, और मेरे को लग रहा है मेरे अकाउंट में तो 1 लाख रुपए था, मैंने अंकल को 10,000 का चेक दे दिया है, तो मेरे खाते में 90,000 होंगे। तो मैं बैंक गया, मैंने पूछा मेरे बैंक में कितना है? सर आपके बैंक में 1 लाख रुपए। हैं? 1 लाख रुपए कैसे भाई? क्योंकि जो चेक मैंने निर्गमित किया वो प्रस्तुत ही नहीं हो पाया, फायदा है, प्लस। ऐसे समस्त कारण जिनकी वजह से मेरे बैंक का अमाउंट बढ़ता है, आपको सोचना है, उसको ऐड करना है। और ऐसे कारण जिनकी वजह से मेरे बैंक का शेष कम हो जाता है, उसको माइनस करना है। जैसे बैंक में कुछ पैसे चेक में जमा करने के लिए दिया और वो चेक जमा नहीं हो पाया, माइनस। बैंक वालों ने मेरा कोई कमीशन काट लिया, मैंने ओवर एटीएम यूज कर लिया था, बैंक वाले ने वो 100-200 रुपए काट लिया, माइनस। बैंक ने मेरे को ब्याज दिया, प्लस। एक दिन बैंक ने मेरे से ब्याज ले लिया, माइनस। मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस का पैसा बैंक वालों ने चुका दिया, बैंक वालों ने मेरा पैसा चुका दिया, माइनस। तो बैंक समाधान विवरण बस इतना आसान है, इतना ज्यादा आसान है, बस आपको ये सोचना है जो प्लस हो रहा है, अगर आपको लगे, आपको आंख बंद करके सोचना है। विशाल क्या यार, कोई भी सिखा देगा, आप भी सीख जाओगे। आपको लगे कि आपके खाते का बैलेंस बढ़ रहा है, ऐड कर लो मेरा बेटा। और अगर आपको लगे कि आपके खाते का बैलेंस कम हो रहा है, बेटा प्लीज माइनस कर दो। इतना याद रखना, अगर आपको ये प्लस और माइनस करना समझ में आ गया, तो आप आधे घंटे के अंदर में ये पूरा चैप्टर, ये अध्याय मुश्किल से 1 या 2 घंटे का ही है। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये प्लस होगा और ये माइनस। कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स में दे रहा हूं, अगर ये वाला पार्ट आपको समझ में आया हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगा तो नीचे कमेंट भी करना, तो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी आपको करा दूंगा। डिपेंड करता है कितने कमेंट्स आते हैं, कोशिश करते हैं। क्यों जोड़ते हैं बेटा? आराम से मैं हर एक को ट्रिक से बताऊंगा क्यों जोड़ रहे हैं। आपको लगेगा व्यापारी यानी कि आप क्लास 11वीं के बच्चे, अपने आप को सोचना, तुम्हारे द्वारा तुमने लेनदार उनको कहते हैं जिनसे अपन कोई सामान उधार खरीदते हैं। आपने कोई सामान उधार खरीदा और उस उधार के लिए आपने भुगतान में चेक दे दिए। मतलब आप अपने घर में टीवी खरीद के ले आए और आपने टीवी खरीदने के बाद किसी को चेक से पेमेंट कर दिया, लेकिन अगला बंदा उसको पेमेंट के लिए प्रस्तुत ही नहीं किया बैंक में। यानी आपने पैसे दे दिए लेकिन उसने लिया नहीं। आपने चेक से पैसे दे दिए मगर वो नहीं गया आप चेक से पैसा लेने के लिए। आप तो खुश हो जाओगे ना यार, इसलिए ये आपके बैलेंस को बढ़ाता है, इसको हम प्लस कर देंगे। बैंक के द्वारा आपके बैंक में कुछ पैसा जमा था, आप तो घर में सो रहे थे, आपके बैंक में कुछ पैसा जमा था, आपके जमा राशि पर हर 3 महीने में बैंक से आपको ब्याज मिलता है। आपको शायद पता नहीं होगा, आजकल महतारी योजना चल रही है ना, मां के खाते में आते होंगे ना 1,000 रुपए, वैसे ही। तो बैंक में आपका कुछ पैसा जमा था, उस जमा पर बैंक ने आपको ब्याज दिया है,
लेकिन आप रोकड़ बही में लिखना भूल गए, मतलब आपको पता ही नहीं चला कि बैंक ने आपके जो पैसे जमा है बैंक में, उस जमा वाले पैसे पे बैंक ने आपको ब्याज दे दिया। आप घर में बैठे हो, मम्मी घर में बैंक में कितना रुपए है? बेटा 50,000 है। हाँ मम्मी 85,000 है। बोले हाँ जा रहा हूं बैंक, हाँ जा रहा हूं। तो आप बैंक गए, बैंक में गए तो वहां 50,000 रुपए नहीं थे, वहां पर बैंक वालों ने 50,000 पे आपको हर महीने कुछ 1,000 का ब्याज दे दिया था। तो आप गए, बोले दीदी बैंक में कितना रुपया है? तो बोली बेटा 51,000 है। आप बोले हैं क्यों? तो बताया उन्होंने कि जो आपका पैसा 50,000 जमा था उस पे 1,000 बैंक वालों ने ब्याज दिया, इसलिए वो आपके खाते को बड़ा करेगा। प्लस कोई ग्राहक, कोई तुम्हारा कस्टमर सीधे बैंक में तुम्हारे पैसे जमा करवा दे। कोई ग्राहक है, अभी आप घर में बैठे रहो, आपका अकाउंट नंबर मेरे पास दे दो, मैं आपको पैसे भेज देता हूं तुरंत बिना आपको बताए। अरे सर हाउ मम्मी मेरे खाते में पता नहीं कहां से 50,000 रुपए आए। क्यों? अगर कोई ग्राहक आपके खाते में सीधे पैसे जमा करेगा वो भी आपके लिए फायदा है। प्लस बैंक द्वारा संग्रहित ब्याज, आपने शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं, शेयर मार्केट में अगर पैसे लगाए तो कई बार वहां से अपन को लाभांश मिलता है, और अगर शेयर मार्केट में पैसे लगाए हो और अगर वहां से लाभांश मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, उससे आपका खाता बढ़ जाता है, ये भी प्लस। कुछ थोड़ी करना है यार, हर वो एक्टिविटी जिसकी वजह से तुम्हारे बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है प्लस कर लो, और हर वो एक्टिविटी जिसकी वजह से तुम्हारे बैंक का शेष कम हो रहा है उसको माइनस कर लो। इसमें क्या ही दिक्कत है? आगे चलते हैं। फिर सर माइनस करने वाला आइटम क्या है? बहुत इजी, संग्रह। संग्रह मतलब होता है इकट्ठा करने के लिए। तुम्हारे पास कुछ चेक आ गए, चेक को तुमने बैंक में भेज दिया, चेक तुम्हारे पास, सर वो क्या होता है नहीं समझ में आ रहा है। अभी आप अपने कमरे के अंदर बैठे हो, मान लो कुछ देर के लिए आपका एक मकान है, आपने किसी को वो मकान किराए पे दिया है। आपकी मम्मी ने चिल्ला कर कहा, ए खेमराज क्या कर रहे हो? मम्मी पढ़ाई कर रहा हूं। बेटे काम करो, जाओ वो पड़ोसी से किराया लेके आ जाओ। हाँ मम्मी जा रहा हूं। आप दौड़ कर गए, टक 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 टक, अंकल हाँ आ रहा हूं, अंकल जल्दी आइए, आ रहा हूं आ रहा हूं। मम्मी ने किराया मांगा है। बेटा पैसा तो नहीं है। अंकल जैसे भी हो मेरे को नहीं मालूम कि आपको किराया देना पड़ेगा। बेटा चेक दे देता हूं। हाँ अंकल चेक दे दीजिए। अब उस अंकल ने आपको चेक दे दिया, आपने चेक लिया, मम्मी ये अंकल जी ने चेक से किराया दिया है। आप क्या करोगे उस चेक का? आप चेक को फाड़ के फेंक दोगे या बैंक में लेके जाओगे? बैंक में लेके जाओगे ताकि वो चेक जो है वो कैश में रूप में हो जाए। हर आदमी यही करेगा। आपने उम्मीद से वो चेक को बैंक में जमा किया, लेकिन चेक वो बैंक में जमा नहीं हो पाया। इससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा बेटा, कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उसको भी अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये नुकसान हो रहा है आपके लिए। क्लियर? कभी कभी कोई चेक मिल गया, आपकी मम्मी को आपने लाके दिया, मम्मी मम्मी वो अंकल जी ने ना चेक दिया हुआ है, ये चेक ले लो। ठीक है बेटा, जा जा पढ़ाई कर। मम्मी चेक को ना बैंक भेज देना। हाँ 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 भेज दूंगी। ले, मम्मी गई, चेक को एक डब्बे में डाल दिया, आटे के डब्बे में, चेक अंदर चला गया और चेक आप बैंक भेजना भूल गए। इससे आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा बेटा? नुकसान होगा। इसको भी क्या करना? माइनस। अगर बैंक से कोई ओवरड्राफ्ट किया है, कर्जा लिया हुआ है, आपने कोई कर्जा लिया तो बैंक वाला ब्याज काट लेता है, कई बार बैंक वाला अपना खर्चा काट लेता है, कई बार बैंक वाला कमीशन काट लेता है। कई बार आजकल आप फोन यूज करते हो कि फोन पे से आप पैसे देते हो तो देखना 2 मैसेज आता है, यूर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। क्रेडिटेड मतलब जमा होना, फायदा है, खुश होना। और कभी आ गया यूर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। यो ब्रो मेरे अकाउंट में डेबिट है। गधो, वो डेबिट नहीं हुआ, वो तेरे अकाउंट से पैसे कट गए। तो सर वो क्यों कट जाते हैं? कट जाते हैं भाई, चार्जेस काटती है बैंक वाला। चेकबुक इशू कराने पर बैंक वाले चार्जेस काट लेते हैं। ओवर एटीएम यूज कर लोगे तो बैंक वाले चार्जेस काट लेते हैं। मैसेज जो बैंक वाले आपको भेजते हैं, आपके पापा को समय समय पर मैसेज आता है, उस मैसेज के लिए भी उन्होंने पैसे काटे होते हैं। तो ये सब आपके बैंक के बैलेंस को कम कर देता है, उसको ही माइनस कर देना। कभी आपने बैंक में कोई चेक जमा करे और चेक बाउंस हो जाए, बाउंस यानी अनादरण होना, तिरस्कृत होना यानी अनादरण होना, तो इसको भी अपन क्या करेंगे? माइनस। तो वो सारी एक्टिविटी जिसकी वजह से आपका बैंक का शेष बढ़ता है उसको हम प्लस करेंगे, और वो सारी एक्टिविटी जिसकी वजह से हमारा बैंक का बैलेंस कम होता है उसको हम माइनस करेंगे। तो बेटा ये आज मैंने बेसिक थ्योरी के कंसेप्ट को आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको इस थ्योरी से कुछ भी फर्क आया हो तो इसका मैं पार्ट बी कराऊंगा, जिसपे मैं आपको बैंक समाधान विवरण
इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कराना शुरू करूंगा। एक हिंट भी कर देता हूं आपको, हिंट भी कर रहा हूं कैसे, क्यों, काई को नहीं, कुछ नहीं करना है। देखो कितने आसान होते हैं क्वेश्चन, मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा धीरे धीरे। आपका दिल कुछ कहे तो कह देना, ठीक है सर नहीं बन पाएगा, ऐसे ट्राई करते हैं 2 क्वेश्चन के थ्रू। कुछ नहीं है, मैंने एक कॉलम बना दिया, ठीक है सर पूरा डिटेल नहीं दे रहा हूं, सिर्फ एक हिंट करके छोड़ रहा हूं, क्या आपसे बन पाएगा? ध्यान रखना विशाल ने आपको नहीं पढ़ाया। दिल कहे इससे मेरे बैंक का शेष बढ़ेगा, ऐड कर देना। दिल कहे इससे मेरे बैंक का शेष कम होगा, माइनस करना, और कुछ नहीं करना है। आपको यहां लिखना है रोकड़ बही के अनुसार, मतलब तेरे अनुसार तुम्हारे बैंक में होने चाहिए थे 9,750 रुपए। रोकड़ बही के अनुसार यहां लिख दो, रोकड़ बही के अनुसार शेष, यहां लिख देना डेबिट, तुम्हारे शेष डेबिट यानी विकलन, क्या लिखना है विकलन, सॉरी, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे बैंक में होना चाहिए था 9,750 रुपए। लेकिन जब तुम बैंक गए तो वहां गए होगे तो वहां तुम्हारे खाते में 9,750 रुपए नहीं होंगे, तो आप परेशान हो गए कि यार मेरे हिसाब से मेरे बैंक में तो 9,750 होने चाहिए। लेकिन जब आप बैंक गए तो वहां 9,750 रुपए नहीं थे, तो आप परेशान हो गए। फिर आप घर में आए और उस कारण को ढूंढने लगे जिसकी वजह से आपका शेष अलग था पासबुक का। कुछ नहीं करना है, यहां आपको लिखना है प्लस, यहां लिखना है माइनस। जो लगे इसकी वजह से आपका फायदा हो रहा है उसको आप प्लस में लिख देना, और अगर आपको लगे दिल कहे ये आपका नुकसान है तो उसको माइनस करना। ये आपको करना है, मैं सिखा रहा हूं, आप बोलोगे सर मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने कुछ समझाया ही नहीं। आपको सोचना है इस एक्टिविटी से आपको क्या हो रहा है। एग्जाम्पल, 25 मार्च का दिन था, मैं अपनी दुकान में बैठा था, मेरे पास 500 रुपए का एक चेक आया, चेक को मैंने बैंक में जमा करने के लिए भेज दिया। ये देखिए 31 मार्च का डेट चल रहा है, एक चेक मिला मेरे को 500 रुपए का, इस चेक को मैंने बैंक में जमा करने के लिए अपने मुनीम से कहा बेटा एक चेक आया है। मैं बड़ा खुश हुआ, मेरे को एक आदमी से फीस के पैसे लेने थे, एक बच्ची ने फीस ला के दी, सर जी ये लो फीस, मैंने फीस ले ली, 500 रुपए का चेक दिया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो आपका दिल का है वही आप करना। आपको ये मत सोचो कि विशाल सर पढ़ा रहे हैं, आप बस सुनो बस। तो एक बच्ची ने मेरे को 500 रुपए का चेक दिया, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, बाय, चली गई। मैंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, बेटा एक काम कर, मैं क्लास ले रहा हूं, ये 500 रुपए का चेक जाके बैंक में जमा कर दे। सर हाँ जमा कर दो, पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। अब ये गया, चेक बैंक में जमा किया। अब मेरे को लग रहा है कि भाई ये 500 मेरे खाते में आ जाएंगे, लेकिन पता चला कि मैंने जब 500 रुपए का चेक बैंक में जमा किया वो 2 अप्रैल को, यानी मैं तो बैंक गया था 31 मार्च को, तब वो प्रेजेंट नहीं हो पाया था, मतलब वो जमा नहीं हो पाया था। तो कहानी क्या हुई, मैंने 500 रुपए का चेक मुझे मिला, ये चेक मैंने बैंक में जमा किया, लेकिन मेरा चेक जमा नहीं हो पाया। मतलब किसी से मुझे पैसे मिले, लेकिन ये पैसा जब मैं बैंक में जमा कर रहा हूं तो जमा नहीं हो पाया। आपका दिल क्या कहता है, इससे मेरा शेष बढ़ेगा या मेरे बैंक का शेष कम हो जाएगा? आंसर देना, आप मन में दे देना आंसर। अगर किसी से मिला हुआ चेक बैंक में जमा करूं और वो जमा ना हो पाए तो इससे मेरा बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? आंसर मिलेगा कम होगा। तो कुछ मत करो, चेक बेटा ध्यान रखना, चेक बैंक में जमा किया परंतु जमा नहीं हो पाया। आप बेचारे चेक बैंक में जमा किए लेकिन वो चेक जमा नहीं हो पाया। तुरंत क्या कर देना, सर ये तो कम हो जाएगा, तो 500 रुपए को यहां लिख देना बस। दूसरा, अब आप सोचो 26 मार्च किसी विजय को मैंने चेक दिया, 1,000 रुपए भुगतान किया, मैंने किसी को चेक दिया, ले जाओ, हाँ ठीक है सर जी। अब मैंने किसी को चेक दिया, अगला आदमी बोलता है नहीं मैं क्या विशाल का चेक बैंक में जमा करूं,
अब मैंने किसी को पेमेंट दिया लेकिन वो अगला आदमी बैंक गया ही नहीं पैसा निकालने के लिए। मतलब आप सोचो, आपके घर में कोई आदमी आया और आपने उसको चेक दे दिया, लेकिन वो आदमी बोला छोड़ो हम पैसा जमा नहीं करते हैं। आप नहीं कर रहे हो, आप किसी को चेक दे रहे हो, वो आपके ऊपर एहसान कर रहा है, वो आपका चेक बैंक में जमा प्रस्तुत नहीं कर रहा है। इससे क्या होगा आपको फायदा? जब आप किसी को पैसा दो, आप ही लोग सोचो ना, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, दिल में मत लेना, मैंने आपसे फीस मांगी, आप सबने मुझे वहां से चेक भेज दिया, सर हमने चेक भेज दिया, सर हमने चेक भेज दिया, और मैं वो चेक बैंक में जमा ना करूं, तो इससे आपको फायदा होगा ना जी, क्योंकि आपने तो चेक दे दिया था मुझे, मैंने प्रस्तुत नहीं किया, इससे आपका फायदा होगा। इसका मतलब जब अपन किसी को चेक दें और वो चेक बैंक में, तो यहां लिखेंगे निर्गमित चेक, सॉरी मैं लिखते समय थोड़ा सा हाँ, निर्गमित, बेटा निर्गमित चेक जो भुगतान के लिए प्रस्तुत ना हो। आपने किसी को चेक दिया, वो अगला आदमी चेक प्रस्तुत ना करे, इससे आपको फायदा होगा, तो आप इसको यहां लिख देना। तीसरा, एक ग्राहक है आपका, कोई कस्टमर व्यापारी बिना बताए आपके खाते में 400 रुपए जमा कर दिया, आप घर में बैठे हो, आपको पता ही नहीं है, और एक ग्राहक आपके खाते में 400 रुपए जमा कर रहा है, इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा बेटा? आपका जो दिल करे, मैं भाड़ में मेरा क्या है, आपका जो दिल कहेगा। किसी व्यापारी ने सीधे खाते में जमा कर दिए, क्या करूं? हाँ, प्लस करूं कि माइनस करूं रे? प्लस कर दे। तो एक ग्राहक ने 400 रुपए तो यहां लिख दे। कुछ नहीं करना है मेरा बेटा, बहुत ज्यादा इजी है ना, कुछ नहीं करना है रे शेरो, कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है, जो प्लस हो उसको प्लस कर दे। जो तीसरा, फोर्थ नंबर, बैंक वाला 700 रुपए तुम्हारा बीमा का दे रहा है और तुमको बताया ही नहीं, मतलब बैंक से पैसा चला गया 400 रुपए और आपको पता ही नहीं है, बैंक ने आपका कोई इंश्योरेंस का पैसा दे दिया लेकिन आपको पता ही नहीं किया है। तो बैंक ने तो आपका पैसा दे दिया ना, लेकिन आपको पता नहीं है, तो आपको फायदा होगा कि मतलब नुकसान होगा? बैंक से आपका पैसा कट गया, आपको पता ही नहीं है, फायदा है कि नुकसान है रे? नुकसान है। बीमा किस्त, ये नुकसान है। कितने रुपए का नुकसान है? 700 रुपए का। बस हो गया चैप्टर खत्म। इतना ही तो करना है, इतना ही तो करना है। सर क्या बोल रहे? हाँ, और क्या करना है आपको? क्या करना है, इधर का टोटल कर दो, ये देखो 0 5, ये हो गया खत्म। 7 + 4 11, 10 और 1 11,150। आप एक साइड ऐसा लिख दो कहीं भी नोट करके, यही आंसर आ गया आपका। उसमें से ये दोनों को जोड़ दो, 1200 रुपए माइनस कर दो, मतलब प्लस वाला सारा जोड़ दो, उसमें से माइनस को माइनस कर दो। ₹9,950 तो यहां आंसर लिख देना, बस खत्म हो गया। हाँ बेटा, पास बुक का समाकलन शेष जो होगा वो होगा बेटा 9950। टोटल कर दो, कुछ नहीं करना है मेरा बच्चा, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो शेष आपके खाते को बढ़ाए उसको प्लस कर दो, जो शेष आपके खातों को घटाए उसको माइनस कर दो। ये बैंक समाधान विवरण का एक नोट है। अगर आपको इस नोट से फायदा होता है, अगर आप मुझे प्रॉपर मैसेज करेंगे तो मैं आगे और भी क्वेश्चंस को बताने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों, आप सभी को गॉड ब्लेस यू। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको मेरी इस वीडियो से जरा सा भी हेल्प मिलती है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना। और एक रिक्वेस्ट है, केवल अपने तक ही इस वीडियो को मत रखना, दूर दराज में जो भी हिंदी मीडियम के स्कूल के बच्चे होंगे उन सबको ये वाला वीडियो सेंड करना बेटा। जितना शिक्षा बांटते हैं उससे शिक्षा बढ़ती है। तो अगर आप होल्ड कर दोगे तो ये एक जगह रुक जाएगा, पानी सड़ जाएगा। अगर ये वीडियो पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चों के काम आ जाए, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। ध्यान रखना, मेरे को इससे ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी। अगर आप अकेले अपना वीडियो देख रहे हो और फायदा उठा रहे हो तो आप स्वार्थी कहलाओगे।
हर बच्चे को एक टारगेट दे रहा हूं, एक शिक्षक होने के नाते कम से कम 4-4 लोगों तक आपको ये वीडियो भेजना है। और मुझे लगा कि मेरे इस वीडियो से मेरे बच्चों का फायदा हुआ, तो ध्यान रखना मैं क्लास 12th में आप लोगों को एक से एक क्लास दूंगा, और हो सकता है आपको कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत ना पड़े, हम साथ में लाइव क्लासेस में भी जाएंगे। तो एक मैंने सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए एक वीडियो भेजा है, और उम्मीद कर रहा हूं मेरे छत्तीसगढ़ के सारे बच्चे और भी दूसरे राज्यों के बच्चे बहुत अच्छे हैं, उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आप बहुत तेजी से वायरल करेंगे और हर आदमी तक पहुंचाएंगे। कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं, कोई पैसे के लिए काम नहीं हो रहा है, सिर्फ बच्चों के हेल्प के हिसाब से मैं इन्हें ये वीडियो बनाया है। मेरे ऑलरेडी हजारों में बच्चे पढ़ते हैं, बस ना ध्यान रखेंगे कि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, ऑफलाइन में हजारों बच्चे हमारे यहां पढ़ते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है ऑनलाइन में दूर दराज में रहने वाले गांव के बच्चों को मेरा ये वीडियो उन तक पहुंचे। तो आशा करता हूं आप मुझे निराश नहीं करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तभी ये काम करना, अगर ना लगे तो प्लीज किसी को मत देना। तो चलिए मिलते हैं आपको आपके कमेंट के बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में।